दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन सा फूल सूंघने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय हिमालय पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती ध्यान मग्न थे। उनके पास विभिन्न ऋषि मुनि और देवता भी आते जाते थे, जो उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। इन्हीं में से एक दिन एक राजा अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव के पास आया। वह राजा बहुत दुखी था, क्योंकि वह संतान सुख से वंचित था। उसने अपनी समस्या भगवान शिव को बताई। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कोई संतान नहीं हो रहा, कृपा आप इसका समाधान बताइए। भगवान शिव ने उसकी समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और उसे एक विशेष फूल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह फूल स्त्री के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है। यदि कोई स्त्री इस फूल को सूंघती है और इसे अपनी पूजा में शामिल करती है, तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों में स्थित एक आश्रम में महर्षि कश्यप अपनी पत्नी अदिति के साथ निवास करते थे। महर्षि कश्यप अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन एक बात उन्हें और उनकी पत्नी को निरंतर परेशान करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान शिव की आराधना करते थे और उनकी कृपा से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। अदिति का हृदय मातृत्व के सुख से वंचित था। हर रोज वह अपने पति के साथ भगवान शिव की पूजा करती और उनके चरणों में अपनी व्यथा रखती। एक दिन अदिति ने अपने पति से कहा, महाराज, हमारी तपस्या और भक्ति के बावजूद हमें पुत्र प्राप्ति का सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्या हमारे कर्मों में कोई दोष है? महर्षि कश्यप ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, देवी, भगवान शिव कृपालु हैं। वह अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। हमें उनकी परीक्षा में खरा उतरना होगा। अदिति और कश्यप ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने अन्न जल त्याग कर भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव भी उनके समर्पण से प्रसन्न हो गए। एक दिन भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। अदिति और कश्यप ने शिवजी को प्रणाम करते हुए अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। अदिति ने कहा, हे महादेव, मैं जीवन भर मातृत्व के सुख से वंचित रही हूं। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अदिति, पुत्र प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। इस संसार में एक ऐसा फूल है जिसे यदि कोई स्त्री सूंघ ले तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, लेकिन यह फूल दुर्लभ है और इसे प्राप्त करना सरल नहीं है। अदिति ने उत्सुकता से पूछा, हे महादेव, वह कौन सा फूल है और वह कहाँ मिलता है? भगवान शिव ने उत्तर दिया, वह फूल हरसिंगार का है, जिसे पारिजात भी कहा जाता है। यह फूल रात में खिलता है और सुबह होते ही झड़ जाता है। इसकी सुगंध इतनी दिव्य है कि इसे सूंघने मात्र से स्त्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। महर्षि कश्यप और अदिति ने हरसिंगार का फूल प्राप्त करने की ठानी। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और हिमालय के दुर्गम रास्तों पर निकल पड़े। उनकी यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में बर्फीले तूफान, भूख, प्यास और जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा। जब वे जंगल के मध्य पहुंचे तो उनका सामना एक भयंकर राक्षस से हुआ। वह राक्षस हरसिंगार के फूल की रक्षा करता था। उसने उन्हें धमकाते हुए कहा, यदि तुम इस फूल के पास गए तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। महर्षि कश्यप ने अपने तपोबल से राक्षस को परास्त किया। राक्षस ने अपनी हार मानते हुए कहा, हे ऋषि, मैं आपकी तपस्या और साहस से प्रभावित हूं। हरसिंगार का फूल इस जंगल के बीच में स्थित है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। राक्षस ने बताया कि हरसिंगार का पेड़ अग्नि के एक घेरे से घिरा हुआ है। उस अग्नि को पार करने के लिए अदिति को अपनी श्रद्धा और साहस का परिचय देना होगा। अदिति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अग्नि के घेरे में प्रवेश किया। उनकी भक्ति और समर्पण ने अग्नि को शांत कर दिया और वे हरसिंगार के पेड़ तक पहुंच गईं। अदिति ने हरसिंगार के फूल को सूंघा। उसी क्षण भगवान शिव ने आकाशवाणी की, हे अदिति, तुम्हारी तपस्या और भक्ति सफल हुई। इस फूल की सुगंध से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह पुत्र धर्म और सत्य का प्रतीक होगा।
कुछ समय बाद अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो महान ज्ञानी और धर्मात्मा बना। वह पुत्र न केवल अपने माता पिता के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि पूरे संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला बना। आज भी हरसिंगार का फूल भगवान शिव और मां पार्वती को अर्पित किया जाता है। इसे संतान प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है।